प्राची शुक्ला स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल शुक्ला अकेडमी 2.0 में। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का अध्याय 2, जिसमें दिया गया है दो चरों का रैखिक समीकरण। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं उसको हम सभी प्रश्नावलियां सहित सॉल्व करेंगे। तो चलिए मेरे वीडियोस पर कंटिन्यू रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जी हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। फ्रेंड्स, सबसे पहले इस अध्याय का जो नाम है उसका मतलब हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है दो चरों का रैखिक समीकरण। अब चर किसे बोलते हैं? मान लो कोई समीकरण निकाल दिया गया है 2x + 3y = 6। ठीक है, ये आपका समीकरण निकाय है। इसी फॉर्म में सारे क्वेश्चंस रहेंगे, इसको हम रैखिक समीकरण भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया है x और y, ये आपके कहलाते हैं चर। इन्हें ही बोलते हैं हम चर राशियां, x और y को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दिया गया है 2 और 3, ये क्या है? ये तो हम सभी जानते हैं, यह संख्या है। इस संख्याओं को ही हम कहते हैं अचर। क्लियर है फ्रेंड्स? x और y जो समीकरण निकाय में दिया जाता है वो आपकी कहलाती है चर राशि और जो संख्या दिया जाता है वो आपका कहलाता है अचर। ठीक है, सारे इक्वेशंस आपके इसी फॉर्म में होंगे। चलिए इसे लाइन से सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन दिया गया है, जांचिए कि अ व ब में कौन समीकरण का हल है। यहाँ x और y के दो मान दिए गए हैं, पहला अ में और दूसरा ब में। हमको समीकरण दिया गया है, हमको एक एक करके अ और ब का वैल्यू पुट डाउन करना है। उसके बाद हमें ये निकालना है कि क्या यह समीकरण का हल है। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x + y = 7। तो चलिए इसमें अ की वैल्यू पुट करते हैं। अ की वैल्यू दैट मीन्स x के जगह हम रखते हैं 2 और y के जगह हम रखते हैं 5। तो चलिए रखते हैं, x के जगह रखेंगे 2 प्लस y के जगह रखेंगे 5 = 7। 2 + 5 7 = 7, यानी कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है? आपस में बराबर है, यानी यह समीकरण का हल है। कौन है समीकरण का हल? x = 2 और y = 5 जब हम समीकरण में रखते हैं तब लेफ्ट और राइट साइड दोनों बराबर प्राप्त होता है, अतः यह समीकरण का हल है। चलिए अब वैसे ही ब का मान रखते हैं। हमको समीकरण क्या दिया गया है? x + y = 5। चलिए x के जगह रखिए -1 और y की जगह रखिए 3 = 5। देखिए 3 में से 1 घटेगा, 2 = 5, ये आपस में बराबर है क्या? नहीं है, अतः लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट = राइट हैंड साइड, यानी कि यह समीकरण का हल है क्या? नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। क्लियर है फ्रेंड्स? एक एग्जांपल और समझते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे 2x - 3y = -1। इस समीकरण में हमें एक बार अ का मान पुट करना है और एक बार ब का। चलिए करते हैं। 2 की जगह लिखेंगे 2, x की जगह रखेंगे 2 -3, y की जगह रखेंगे 5 = -11। 2 दूनी 4, ऋण 3 पंचे 15 बराबर ऋण 11। देखिए 15 में से 4 जाएगा, 11 बचेगा। बड़ी संख्या ऋण में है तो ये आ जाएगा ऋण, यानी कि दोनों साइड इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, यानी कि यह समीकरण का हल है। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए ऐसे ही हम ब में वैल्यू पुट करते हैं। चलिए देखिए समीकरण क्या है यहाँ पे? 2x - 3y = -11। क्लियर है? चलिए x की जगह रखिए -1 और y की जगह रखिए 3। 2 - 1 - 3 3 = -11। 2 1 कम 2, ऋण है, ऋण 3 तिया 9 बराबर ऋण 11। ऋण और ऋण जुड़ता है लेकिन ऋण का चिन्ह लगता है। देखिए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है क्या? जी हाँ, बराबर है, यानी कि क्या है? यह
समीकरण का हल है। होप आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड्स देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है। सेकंड क्वेश्चन दिया है जांचिए कि अ व ब में से कौन समीकरण का हल है। यहाँ अ का मान दे दिया गया है और ब का मान दे दिया गया है। यहाँ हमें समीकरण दिया है। इससे पहले के क्वेश्चन में केवल एक ही समीकरण दिया जाता था, लेकिन यहाँ दो समीकरण दिए गए हैं। देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, इसको नाम दे देंगे समीकरण 1, इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। तो चलिए चलते हैं समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 को पहले सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 में देखिए पहले अ वाला मान पुट करिए, यानी x की जगह 3 और y की जगह ऋण 1 रखिए। चलिए 2x की जगह 3 प्लस 5 y की जगह -1 इज इक्वल टू क्या होगा 1। ठीक है, 2 तिया 6 और धन और ऋण का ऋण 5 एकम 5 बराबर 1, 1 बराबर 1 आया, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही चलिए क्या करेंगे समीकरण, अब ये तो प्रूफ हो गया समीकरण 1 को यह मान संतुष्ट करता है, यानी कि इसका हल है। चलिए अब देखते हैं समीकरण 2 का भी हल है कि नहीं है। चलिए समीकरण 2 से मान रखिए 2x की जगह रखिए 3 प्लस 3 y की जगह रखिए -1 इज इक्वल्स टू 3, 2 तिया 6 3 3 एकम 3 बराबर 3, यानी कि 3 बराबर 3, यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इसका भी बराबर है, यानी कि जो अ का मान है वह समीकरण 1 और 2 का हल है। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी का ब वाला पार्ट में। ब पार्ट में देखिए वापस से क्या करेंगे समीकरण 1 से। अब यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे 1/2 और y का मान रखेंगे 1/3। चलिए रखिए 2x की जगह रखेंगे 1/2 प्लस 5 1/3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 2 और 2 कट जाएगा, ये बचेगा 1 धन 5 का गुणा ऊपर वाले से होगा 5 एकम 5/3 बराबर 1, 3 का गुणा 1 से होगा 3 एकम 3 और वो 5 से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 8/3। ये बराबर है क्या 1 के? नहीं है। अतः लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब क्लियर हो गया कि ब का जो मान है वो समीकरण 1 को तो संतुष्ट नहीं करता है। अब देखते हैं कि समीकरण 2 को संतुष्ट करता है कि नहीं। तो चलिए समीकरण 2 में मान रखिए x की जगह क्या रखेंगे हम लोग 1/2 प्लस 3, y की जगह रखेंगे 1/3 इज इक्वल्स टू 3। देखिए 3 3 2 2 आपस में कट गया, मतलब 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3। होता है क्या? नहीं होता ना, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो देखिए फ्रेंड्स कि अ का मान मतलब अ का मान समीकरण 1 और 2 दोनों को संतुष्ट किया था, लेकिन यहीं पे ब का मान समीकरण न तो 1 को संतुष्ट किया और न ही ब को संतुष्ट किया। अतः इस समीकरण का हल कौन सा होगा? अ होगा। ठीक है, चलिए इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए इसी का अगला क्वेश्चन दिया गया है कि समीकरण निकाय को किसी भी विधि से हल करो। यहाँ पर हल करने के लिए हम प्रतिस्थापन विधि का यूज करेंगे। तो देखिए समीकरण क्या दिया गया है x - y = -1 और 3x - 2y = 12। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1 और इसको हम मान लेंगे समीकरण 2। तब कैसे सॉल्व करते हैं देखिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हम x का मान निकालेंगे। कैसे? देखिए समीकरण 1 में क्या दिया गया है x - y = -1 दिया है। y को मैं इस तरफ ले जाती हूँ, इक्वल के इस तरफ ले जाती हूँ तो -y + y हो जाएगा, यानी x का मान क्या निकलेगा y - 1। ऐसा लिख सकती हूँ मैं, -y को इक्वल के इस तरफ ले गई हूँ तो +y और -1 ही है। ये मिला समीकरण 3। ठीक है, अब इस समीकरण 3 के मान को हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे फ्रेंड? समीकरण 2 में रखने पर
चलिए समीकरण 2 में रखिए x का मान, जहां x है वहां रखना है y माइनस 1। देखिए 3x की जगह रखेंगे y माइनस 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू कितना दिया गया है 12। तो देखिए गुणा कीजिए, 3 का y से होगा तो 3y, ऋण 3 एक कम 3, ऋण 2y इज इक्वल्स टू 12। देखिए 3y में से 2y घटेगा, सिंगल y बचेगा, 12 अपने जगह में है, ऋण 3 इधर जाके क्या हो जाएगा फ्रेंड्स धन 3, यानी कि y का मान कितना है आपका 15। ठीक है, यहाँ पर y का तो मान निकल गया। अब हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। मतलब इस y के मान को हम किसी भी समीकरण में रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा। चलिए हम इस मान को रखते हैं समीकरण नंबर 3 में। समीकरण 3 में y का मान रखने पर देखिए किसी भी समीकरण में रखेंगे तो y का मान x का मान निकल जाएगा, लेकिन समीकरण 3 इजी पड़ेगा इसलिए रख रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। x की जगह x ही रहेगा, y की जगह क्या लिख देंगे हम 15 प्लस 15 माइनस 1, यानी x का मान निकल जाएगा आपका 14। क्लियर है फ्रेंड्स। अतः यहाँ क्या होता है, अतः यहाँ x का मान निकला 14 और y का मान निकला 15। यह अद्वितीय हल है। ठीक है, यह अद्वितीय हल है भाई, क्योंकि आसानी से x और y का मान हमको प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया गया है, 5x माइनस 8y इज इक्वल्स टू माइनस 1 दिया है और 3x माइनस 24/5y इज इक्वल्स टू प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 0 दिया है। ठीक है, इसे हम लोग सॉल्यूशन करना चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे नाम दे देंगे समीकरण 1 और इसे नाम दे देंगे समीकरण 2। आप बताइए क्या समीकरण 2 सही फॉर्म में है, रेखीय समीकरण निकाय के फॉर्म में है क्या? नहीं है, क्योंकि इसमें c का मान जो रहता है वो राइट साइड में होता है। ठीक है, तो चलिए पहले इसको करेक्ट करते हैं। 3x माइनस 24/5y और ये प्लस 3/5 इधर जाके माइनस 3/5 हो जाएगा। क्लियर है, यह आपको प्राप्त हो गया समीकरण 3। ठीक है, अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अपॉन में 5 को हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, समीकरण 3 में 5 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि समीकरण 3 में क्या करेंगे, 5 का गुणा करने पर, चलिए कर दीजिए। 3x के साथ 5 का गुणा होगा, ऋण 24/5 के साथ 5 का गुणा होगा, बराबर ऋण 3/5 के साथ भी क्या होगा 5 का गुणा। देखिए 5 और 5 कटेगा, 5 और 5 कटेगा, यहाँ क्या बचेगा 3 पंचे 15x ऋण 24y इज इक्वल्स टू ऋण 3। ये हो गया समीकरण 4। अब देखिए कि जो समीकरण 4 आया है वो करेक्ट फॉर्म में आया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, समीकरण 1 और 4 की तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखूंगी मैं समीकरण 1 व समीकरण 4 से। चलिए लिखते हैं, यहाँ देखिए x x y y ये क्या है, चर राशियां हैं, तो हमें अचर राशि को लिखना है, यानी इसको a1 मानेंगे, इसको b1, इसको c1, इसको a2, b2 और c2। तो चलिए वैल्यू लिखते हैं। a1 इज इक्वल्स टू क्या है 5, b1 इज इक्वल्स टू क्या है -8 और c1 इज इक्वल्स टू क्या है -1। वैसे ही a2 की वैल्यू है 15, b2 की वैल्यू है -24 और c2 की वैल्यू आपको है यहाँ पे -3। क्लियर है फ्रेंड्स। तो अब क्या करेंगे, हमको इन दोनों की तुलना करनी है, इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है। तो चलिए कीजिए, a1/a2 कीजिए, क्या हो जाएगा 5/15, यानी कि 5 एकम 5 दिया, मतलब 1/3 मिला। वैसे ही हम यहाँ पर करेंगे, देखिए मैं इधर कर दे रही हूँ, b1/b2 कीजिए फ्रेंड्स, क्या दिया है देखिए -8/-24, ये कटेगा, 8 एकम 8 दिया 24, 1/3 यहाँ भी मिला। c1/c2 इज इक्वल्स टू है -1/-3, माइनस माइनस कटेगा यानी 1/3। देखिए
हमको सभी की वैल्यू यानी कि A1/A2, D1/D2 और C1/C2 सभी की वैल्यू हमको कितना मिल गया 1/3, यानी कि सभी राशियां, सभी के जो अचर पद है वो आपस में बराबर है। अतः क्या होता है, यह अनेक हल होंगे, यह अनेक हल होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? देखिए सभी अचर पदों का भाग करते हैं तो वो 1/3 के बराबर होता है, यानी कि इसका अनेक हल अनंत हल होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी। प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग अगले वीडियो में लेके आएंगे। और चलिए तब तक के लिए आज के वीडियो को यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।